स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टीआरई 4.0 की वैकेंसी जो कि जुलाई मंथ में आएगी और एग्ज़ाम आपका अगस्त महीना में हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? आसान सा प्रश्न है। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार अस्तित्व में आया था अप्रैल 1912 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का परसेंट सर्वाधिक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कटिहार में। 2011 की जनगणना में बिहार के कटिहार जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का परसेंट सर्वाधिक था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष थे RN मुधलकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्वहितैषी। बिहार में प्रकाशित प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी। निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किस में बिहार की भूमि अपवाहित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घाघरा में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है 918। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी नंद वंश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे राजीव रंजन सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुशील कुमार मोदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में से 2001-2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मधेपुरा में। मधेपुरा जिलों में 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेशम यानी कि सिल्क का उत्पादक केंद्र सर्वाधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी भागलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह तथा मोहम्मद जुबैर। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। अगला प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण को सचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो दोस्तों वह नदी है पुनपुन नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो दोस्तों वह हिस्सा हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।